बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर और मैं हूं आपका मेज़बान निसार चौधरी। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मारूफ साफ़ी ताज मोहम्मद जान साहब। इनसे हमने 3-4 जो मौज़ूआत हैं हमारे पास उसके ऊपर डिस्कशन करनी है और उनसे पूछना है कि ये जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं इसका क्या जो है वो नतीजा निकलेगा। सबसे पहले तो ताज साहब, मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका आजकल बड़ा चर्चा है और इसके बारे में जो हमारी आने वाली ज़िंदगी है इस पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील के साथ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी जो साहब, पहले तो आपका शुक्रिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत, इसके वाकई बड़े चर्चे हैं आजकल। जो साहब, अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ जो हमारे कौमी शायर, उन्होंने कहा था कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। और इसी के साथ बड़ा मारूफ शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। हमारा इश्क कहीं मान पड़ गया, इसलिए इस तरह के जो इम्तहान हैं वो हमारे ऊपर आ नहीं रहे। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चोई साहब, इसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है और परेशान कर रखा है। जी हाँ, इसमें आप देखें कि फ़ैसला साजी ख़ास तौर पे 2-3 दिन पहले जनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं उन्होंने खिताब किया है, उनसे सवाल जवाब भी किए गए, उनसे पूछा गया। उसमें कमोबेश 300 माहिरीन जो है वो उसमें मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो ना काफ़ी अच्छी और फ्रूटफुल डिस्कशन जो है वो सामने आई है। अब ये है कि इंसान ने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसको तैयार कर लिया है और इस पे तजर्बात हो रहे हैं और जो इस हवाले से रोबोट्स बनाए गए हैं इंसानी शक्ल में हैं, वो जो ना अपनी इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं और वाकई कोई शक नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। उसमें एक तो ये है कि जिस तरह मैं, आप या हमारे हुक्मरान कोई भी है, फैसला साजी जब कोई मरहला आता है तो उसमें हमारे अपने जो इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं। आपने देखा होगा, वैसे मैं जिक्र अब आया है तो कर रहा हूँ कि इमरान खान को आप ले लें, हमारे दूसरे जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार लोग हैं वो हैं, उन्होंने हमारी जो आला अदलिया है उसको हदफ़ तनकीद बनाया है। किस लिए कि वो जो ना अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपने ख़यालात, जो पर्सनल किसी के साथ अटैचमेंट है, उसकी वजह से वो ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं जो कि बकौल उनके मुबैना तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा, वो जो ना कि भाई ये फ़ैसले जो है हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं और ये बाइस्ड हैं। तो इस हवाले से जो ना इंटेलिजेंस जो है, ये मसनूई इंटेलिजेंस, इसमें यह है कि ये इस तरह के जो जज्बात हैं, इंसानी जज्बात जो हैं या किसी के साथ अटैचमेंट है, वो उनका जो ना हिस्सा नहीं है। वो फैसला करते हुए ये जितने इंसानी जज्बात हैं इनसे मुबर्रा होते हैं या पाक होते हैं। जी ताई साहब, आप इज़ार इसके बारे में बड़ा नॉलेज है आपको और बड़ी तफसील के साथ आप बता भी रहे। मेरा थोड़ा सा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो आप बता रहे हैं कि जो रोबोट उन्होंने तैयार कर लिए हैं और ये जो इंसान जो काम करते हैं ये रोबोट इंसानों का काम करेंगे, तो जो दुनिया इस वक्त ख़ाइफ है जिसकी वजह से कि ये जो मसनूई ज़हानत है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको रोका जाए, तो इसके ऊपर जनेवा में आपने बताया कि जैसे कि कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये कई हमारे जो लोग हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कि ये उनकी जगह भी ये रोबोट लेंगे। जी जो साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना जनेवा में, इसमें जितने भी हमजत इसका जो पहलू थे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उस पर जो ना बातचीत की गई है। रोबोट्स ने भी अपना वो किया है, डिलीवरिंग की है लेक्चर्स की या अपने ख्यालात की। इसी तरह माहिरीन जो थे, 300 से ज़ायद माहिरीन, उन्होंने कुछ खदशात जो ना वो भी ज़ाहिर किए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मसनूई ज़हानत है इसने एक इनकलाब बर्पा कर दिया। और वो जो मैंने पहले एक शेर पढ़ा था कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, उसमें कोई तखसीस नहीं है किसी मुस्लिम की, गैर मुस्लिम की। ये रब ताला के फ़ैसले होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो तवज्जो देता है, उसको जो है ना वो रब ताला अता कर देता है। ये अलग बात है कि हमारे मुसलमानों में एक दौर था, देखे ना, वो अल-बैरूनी, अबू रेहान अल-बैरूनी और दूसरे इस तरह के हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट जो उन्होंने कुछ बेस जो बनाई थी उस पे चल के फिर देखें कितनी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इजादात हुई हैं। लेकिन अब चूँकि हमारा हाथ खिंच चुका है
اس تحقیق سے, جستجو سے, تو یہ جو نا اغیار کے ہاتھوں میں چلا گیا. لیکن یہ انہی کو ملتا ہے جو محنت کرتے ہیں. انہوں نے محنت کی, رب تعالیٰ نے ان کو دیا. اور اس میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ جو ہے نا بیسیکلی آپ یہ جتنا مرضی جو ہے نا روبوٹ آپ کو دے دیں, ذہانت دے دیں, اچھے فیصلے دے دیں, لیکن اس کے پیچھے بیسیکلی جو صاحب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے روبوٹس ہیں. لیکن بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی ذہن کون سا ہے, وہ انسان کا ہی ذہن ہے. انسانوں نے جو ہے اس کو وہ کیا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسانی ذہن کو مات دے دیں گے. اس میں روبوٹس جو ہیں انہوں نے اپنے جو نا ڈیلیورنگ جو کی ہے خیالات کی, اس میں انہوں نے بتایا ہے, پیغام دیا ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ بہتر طریقے سے دنیا کا نظام چلا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. جہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے, اسی لائن میں انہوں نے دوسری بات یہ بھی کی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ مل کے تو زیادہ اچھی فیصلہ سازی کر سکتے ہیں. اس میں انہوں نے 3-4 شعبے جو ہیں وہ اسپیسیفائی کیے ہیں کہ یہ جو شعبے ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انسانی ذہن اور انسانی ذہن سے بنا ہوا یہ جو مصنوعی جو ذہن ہے, ذہانت ہے, یہ زیادہ اچھے فیصلے کون سے شعبوں میں کر سکتے ہیں. اس میں ایک تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے نا پوری دنیا جو ہے اس کو خطرات لاحق ہیں. پھر بھوک ہے, اور اسی طرح 2-4 اور جو ہے نا موضوعات ہیں, اس پہ یہ جو مصنوعی ذہانت ہے اور انسانی ذہن یہ مل کے کوئی ایسے فیصلے کر سکتے ہیں کہ جس میں کوئی طرفداری نہ ہو, یا انسانی جذبات یا ایموشن جو فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں منفی طریقے سے وہ نہ ہوں, اور ایسے فیصلے ہوں کہ پوری انسانیت جو ہے نا مل کے اس سے فائدہ اٹھائے. یہ جو سب ہیومنائڈ روبوٹس جو ہیں ان کی وجہ سے اقربا پروری, جانبداری اور دوسرے انسانی جذبات جو ہیں یہ ان سے پاک یا ان سے عاری ہیں. فیصلہ سازی پر اثر انداز ان کے جو انسانی جذبات ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ کچھ سم اپ ہے. اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو گھنٹوں جو نا آپ میں بول سکتے ہیں. لیکن یہ اور یہ پھر دوسرا یہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اس کے متعلق جو ہے نا ماہرین دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ میرا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا سودمند ثابت ہو سکتا ہے, یا اس کے کیا جو ہے وہ خطرناک جو ہے نتائج نکل سکتے ہیں. اس کے اوپر تو ابھی پیش رفت جو ہے نا وہ چل رہی ہے. جی یہ تو سارا وہی ہے نا, آپ نے جو اس میں فیڈ کیا ہے وہ اسی کے مطابق اس نے چلنا ہے. تو اس کے کوئی نیگیٹو بھی جو نا ہیں پہلو, ان پہ ابھی کھل کر جو نا اظہار خیال نہیں کیا گیا, وہ بھی انشاءاللہ سامنے آئیں گے. تو ہم وقتاً فوقتاً جو نا اس پر ڈسکس کرتے رہیں گے. اچھا طاہر صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جیسا کہ پتہ ہے کہ موسم برسات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ ماہرین جو ہے فلڈ کا جو ہے وہ خطرہ ہے, اور اس کے بارے میں جو حکومت اقدامات کر رکھے ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں. حکومتی اقدامات تو ان کا مجھے پتہ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ جو آبادیاں خطرات میں آ سکتی ہیں, سیلاب جہاں پہ زیادہ ہو سکتا ہے وہاں سے انسانی آبادی کا انخلا کیا جائے, انہیں محفوظ مقامات پر جو نا منتقل کیا جائے. اس حوالے سے کچھ جو نا باتیں ہو رہی ہیں. اور باقی جو ہے ہر سال سیلاب آتا ہے, چوہے صاحب آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, سب دیکھتے ہیں, سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. اس کے بعد ہم روتے پیٹتے ہیں. پچھلے سال کے جو ہمارے متاثرین سیلاب ہیں وہ ابھی تک دیکھیں نا اسی طرح بغیر چھت کے کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں, اور یہ وہ پورے نہیں ہوئے. اور یہ پچھلا جو بجٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب میں جو ہے متعدد جو ہے موذی بیماریاں جو ہیں وہ بھی جنم لیتی ہیں. تو ابھی تک کئی آپ بھی بتا رہے ہیں, ماہرین بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہیضے کی وبا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیماری کی شکل اختیار کر رہی ہے. تو یہ ساری سیلاب کی جو صورتحال ہے, تباہ کاریاں اس کے بعد ہوتا ہے. تو میں اس لیے پوچھا تھا کہ حکومتی اقدامات جو ہیں وہ کیا ہے. جو سر حکومتی اقدامات جو ہے نا یہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے. میں وہی بتا رہا تھا, وہ دیکھیں نا پچھلے سال کے جو متاثرین تھے ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. بجٹ پاس ہوا اور آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ سیلاب متاثرین کے لیے اگر آپ فنڈ مختص نہیں کریں گے تو ہم یہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا ہے کہ حکومت نے جو ہے نا ان کے لیے کچھ بات مان لی ہے. جی ہاں بات مان لی ہے. اور وہ دوسرا یہ ہے چوہے صاحب کہ بھارت نے جو نا خاموش حملہ کر دی ہے. اب انڈسٹریٹی جو ہے نا سندھ طاس معاہدہ, اس کو اگر دیکھیں تو 3 دریا جو ہے نا وہ پاکستان کو دیے گئے تھے, 2 راوی اور یہ چناب, یہ انڈیا کو دیے گئے تھے. تو اب یہ سیلابی ایک صورتحال ہے. یہ اس دفعہ جو ہے نا بہت شدید بارشیں ہو رہی ہیں انڈیا میں بھی. آپ دیکھیں
काफ़ी ज़्यादा बारिशें, उनके शहर जो है बड़े बड़े शहर जो हैं वो, जिस तरह हमारे लाहौर में एक नदी नाले और दरिया और समंदर का एक समा पैदा हो गया बारिश के बाद, तो काफ़ी लोग जो ना हलाक भी हुए हैं। तो उस तरह की सूरत हाल इंडिया में भी है। अब इंडिया ने जो है ना आपके रावी और चिनाब में पानी छोड़ दिया है, ये आपका सैलाब पैदा करेगा और बड़े पैमाने पर इससे खदशा है कि तबाही फैलेगी और लोग जो है ना डूबेंगे। और इसके लिए हमारी कोई प्री प्लानिंग नहीं है, और बस इतना सा एक वो हमारे सामने आता है रोज़ अखबारों में या मीडिया पर सामने आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने फलां चीफ मिनिस्टर को कह दिया है जी कि आप जो लोग हैं जिनको ख़तरा है सैलाब का, जिन इलाकों में, वहाँ से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें, वहाँ पे उनके क्या इंतज़ाम हैं खाने पीने के, रिहाइश के, कपड़ा, रोटी कपड़ा और इस तरह की दीगर ज़रूरियात होती हैं, इसका कोई पता नहीं है। तो ये हर साल जो ना आके सैलाब हमें डुबो के चला जाता है। इसके लिए जो ना हमारे अमीर हैदर साहब एक माहिर हैं, आबी माहिर, उनका हमने एक प्रोग्राम किया था। उन्होंने बताया था कि ये सैलाब जो है बजाय इसके कि ये हर साल आपके पंजाब में, सिंध में, मुख्तलिफ़ इलाकों में तबाही फैलाए, उसकी बजाय जो ना ये आपके लिए अच्छे जो ना असरात आपकी मईशत पे, आपकी ज़रात पे, ज़रात के हवाले से ही ज़ाहिर है मईशत पे अच्छे असरात डाल सकता है। उन्होंने बड़ा अच्छा इस बड़ी तफसील के साथ हाल पेश किया था। वो हमारे नाज़रीन ने पता नहीं ये कोई तकरीबन महीना या 2 महीने पहले की बात है या इससे भी पहले की बात है, उसमें पूरी डिटेल के साथ उन्होंने बताया था कि वो जो ना पानी को ज़मीन में जज़ब करना, अपवर्ड जो इस तरफ इंडिया की तरफ जो हमारा सहरा है उधर इसका रुख मोड़ दिया जाए। उसने पूरा मैकेनिज़्म बताया था किस तरह मोड़ा जा सकता है और किस तरह जज़ब हो सकता है। लेकिन ये हमारे, चूँकि आपको पता है, हम सब जानते हैं कि एक दूसरे की टांग खींचना जो ना हमारे सियासतदानों का एक वो वतीरा बन चुका है। तो ये उधर से अगर कुछ फरागत हो उनको, तो फिर जो ना इन जो मामलात हैं ये जो हो रहे हैं इन पे जो ना तवज्जो दी जा सकती है। जी ताहिर साहब, गुजारिश ये है कि आपने तफसील के साथ सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसके ऊपर रोशनी डाली है, और भारत ने पहली दफ़ा ये जो ना खामोश हमला नहीं किया है, वो हर साल खामोश हमला कर देता है, और जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बेशुमार जो है ना वो तबाही आती है। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि IMF की जो टीम है वो पाकिस्तान आई हुई है और वो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से मिल रही है, और उस सिलसिले में उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की है। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है, इससे पहले तो कभी भी नहीं हुआ। तो वो क्या जो वो पैसे पाकिस्तान को दे रहे हैं वो इसकी कोई गारंटी मांगना चाह रहे हैं या इसको महफूज करना चाह रहे हैं, ये क्या माजरा है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को। जो सब ये समझ से बालातर है, जैसे मैंने आपने पिछले एक प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान जो ना चौथा बड़ा मुल्क है जो IMF के साथ जो ना मामलात करता है, यानी उससे कर्ज वगैरह लेता है। तो IMF का ये डोमेन बनती नहीं है कि दूसरे सियासतदानों से या इस तरह कोई जो ना जिस तरीके से हमारे मुल्क में आके उन्होंने किया हुआ है, ये ऐसा बनता नहीं है। ऐसी कोई मिसाल इससे पहले हमने देखी ना सुनी, ये पहली दफ़ा उन्होंने कहा, पहली दफ़ा हो रहा है। तो इसमें जो ना बादी नज़र में सामने जो खबरें आ रही हैं उसमें तो ये है जी कि वो जो अपना प्रोग्राम एक दे रहे हैं उसकी श्योरिटी चाहते हैं कि वो जो ना कंटिन्यू रहे, उसमें जो ना अपोजिशन भी, हुकूमत भी, चाहे कोई भी हुकूमत आए वो जो है ना इन रहे इसमें, और जो मायदे हुए हैं उन पर चले। लेकिन मैं ये समझता हूँ चौधरी साहब कि हुकूमतें कोई भी आएँ या जाएँ, जो आपके इंटरनेशनल मायदे होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, उन पर आप अमल पैरा होने के पाबंद होते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर इस हुकूमत ने कोई मायदा किया IMF के साथ अपनी मैशत की बेहतरी के लिए, मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए, तो वो तो आने वाली कोई भी हुकूमत हो वो पाबंद है उस पर अमल दरामद करने की, उस पर पूरी तरह चलने की। और ये जो आप मुलाकातों का आपने जिक्र किया, इसमें मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि हमारी हुकूमत ने इमरान खान को माइनस कर दिया या माइनस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आलमी इदारे, आलमी हुकूमतें जो ना वो इमरान खान को माइनस नहीं देखना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने IMF का जो वफ्द है उन्होंने जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की है और इमरान खान से भी, जी हाँ। तो ये कुछ मामलात कुछ दूसरे भी हैं इसमें जिस पे हम अभी खुल के कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि इमरान खान जो ना माइनस नहीं होने जा रहे, वो इंटैक्ट रहेंगे। जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी तफसील के साथ हमारे 3-4 मौजू थे उसके ऊपर रोशनी डाली है, चूँकि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा थोड़ा होता है, जिसकी वजह से मैं मज़ीद जो है ना आपसे बातचीत नहीं कर सकता। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।